नगर परिषद में पार्षदों का जोरदार हंगामा। कार्यकारी अभियंता हेमंत पर लगाया पार्षद के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप। पार्षदों ने कार्यकारी अभियंता के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। वर्क सस्पेंड करने का लिया निर्णय। सरकार से कार्रवाई करने की मांग। करीब 1 घंटा चला हंगामा। अभियंता को बुलाया गया पार्षदों के बीच। बैठक को बीच में छोड़कर निकले कार्यकारी अभियंता। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारी जो चेयरपर्सन है हमारे अंदर ताकत नहीं है। जब वो हमारे 20 पार्षदों ने बैठ के यहाँ पे तय किया है तो हम देख लेंगे फिर क्या होता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक्शन साहब होश में हो, होश में हो, होश में हो। एक्शन साहब होश में हो, होश में हो, होश में हो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता की सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, जनता की सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। चलेगी नहीं चलेगी। एक्शन हेमंत होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, एक्शन हेमंत होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पार्षद एकता जिंदाबाद, 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 पार्षद एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता की आवाज बुलंद रहे, जनता की आवाज बुलंद रहे, जनता की आवाज बुलंद रहे। अपने अधिकारी और पार्षद के बीच का मैटर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं भी ऐसी हरकत के लिए बहुत निंदनीय हरकत है, ऐसे नहीं करना चाहिए था अधिकारी को, क्योंकि हमारा जो ये नगर परिषद है एक परिवार की तरह है। सभी पार्षद और सभी हमारे कर्मचारी अधिकारी सभी एक परिवार की तरह है, तो आपस में मेल मिलाप करके प्यार से रहना चाहिए। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी कुछ हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। किस बात को लेकर इनमें रोष था और आगे क्या आप डिसीजन लेंगे? मैं तो कौन होती हूँ डिसीजन लेने वाली, सरकार लेगी जो भी डिसीजन लेगी। लिखेंगे तो आप ही ना, सरकार के जो नुमाइंदे तो आप ही है यहाँ पर। सरकार ठीक है, तो जो भी फैसला लेगी कहेंगे कि भाई ऐसे हरकत नहीं होनी चाहिए। आप इस अधिकारी के खिलाफ क्या हाँ लिखने जी, जा रही है? यही कि भाई उनका ट्रांसफर हो या कुछ भी हो, जैसे कोई आप कार्रवाई ट्रांसफर की मांग करती है सरकार से? कार्रवाई हो, कुछ भी जैसे सरकार चाहे। नहीं, हाँ आप जी। सरकार से ट्रांसफर की मांग करती हैं? हाँ जी, अगर अधिकारी हमारे पार्षद का अगर मान सम्मान नहीं होता तो ऐसे अधिकारी की फिर ट्रांसफर होनी चाहिए। एक ही अधिकारी के लिए जो पार्षद और भी पार्षद बाहर बैठे, वो कहते हैं कि कई कामों को लेकर जो कि यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी है लगातार उनके काम को अटका रहे हैं। जैसे जो भी अधिकारी अगर आगे से कोई भी मतलब नहीं करेंगे काम, या कोई भी शिकायत आएगी उनके खिलाफ, तो कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे पार्षदों का मान सम्मान सबसे पहले है, क्योंकि वो जनता के क्या वजह है कि ये प्रतिनिधि हैं। कर्मचारी और अधिकारी जो है वो काम नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे काम के? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, सहयोग कर भी रहे हैं, कोई एक दो है कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है। अगर फिर भी कोई कमी या कुछ लगता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज पार्षदों ने निर्णय लिया कि वर्क सस्पेंड रखेंगे सभी। क्या वर्क वर्क सस्पेंड करने सस्पेंड की बात कर रहे हैं पार्षद। वो तो पता नहीं क्या, जैसे आप नुमाइंदा हैं, आपको तो सारी चीजों का पता ही है। बैठक आपके उसमें हुई है तो आपको पता होगा कि ये वर्क सस्पेंड कर रहे हैं तो आपके उसके द्वारा होंगे, आप उनके सहयोग करेंगे अगर वो वर्क सस्पेंड कर रहे मैं हैं? पार्षदों के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। अगर मेरे पार्षदों के मान सम्मान में कभी भी कोई भी ठेस पहुँचेगी तो मैं भी उसका खुल के सामना करूंगी, उनके साथ हूँ। धन्यवाद। 11 बजे मैं वार्ड नंबर 18 का पार्षद एक्शन साहब के पास पहुंचा अपने 4-5 साथियों के साथ। कोरोना को देखते हुए मैंने उन साथियों को बाहर खड़ा कर दिया और मैं एक्शन साहब के कार्यालय में उनसे मिलने गया। जी, एक्शन साहब मुझसे 15 फीट की दूरी पर बैठे थे। मैंने एक्शन साहब को नमस्कार किया और एमई साहब सोहन को नमस्कार किया और मैं उनकी सहयोगी पूजा जी के पास जाकर मैंने कहा, बहन जी इस प्रॉपर्टी आईडी का हमें आप स्टेटस बता दो। एक्शन साहब मेरे को कहते हैं, बाहर हो जा। जी किससे बात कर रहे हैं आप? बोले तेरे को कह रहा हूँ बाहर हो। जी मैं नगर पार्षद रेवाड़ी हूँ, एडवोकेट हूँ पेशे से और भाजपा का जिला अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा रेवाड़ी का। आप क्या मुझे संबोधित कर रहे हैं? कह रहा हाँ मैं तेरे को कह रहा हूँ। और जिला अध्यक्ष होगा अपने घर में, मेरे कपड़े पैक है, इस्त्री हो रखी है और मैं तो इन चीज़ों से नहीं डरता, किसी जिला अध्यक्ष से, एडवोकेट से और पार्षद से। मैंने उनको कहा कि सर ये बात आप मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? भिड़ते उसने कहा कि कोरोना हो रहा है।
मैं बोला जी मैं अकेला हूँ, 15 गज की दूरी पर आपसे खड़ा हूँ, मेरे हाथ में सैनिटाइजर की बोतल है और मुंह पे मास्क लगा पड़ा है। अगर आप पार्षदों की, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की बेइज्जती करने के लिए इस अपना कार्यालय आपने खोला हुआ है, तो आप इसके ऊपर अड़िग रहिए और हम सब जनता के प्रतिनिधि कल आपसे आकर मिलेंगे। आज हम सभी प्रतिनिधियों ने माननीय सीएम साहब के नाम, यूएलबी मिनिस्टर माननीय अनिल विज जी के नाम, चेयरपर्सन रेवाड़ी, डीसी साहब और राव साहब जो हमारे एमपी हैं, लोकल यहाँ के हमारे केंद्रीय भारत सरकार के जो मंत्री हैं, उनके नाम हमने एक लेटर लिखा इनके मिसबिहेव का। उस पर एप्लीकेशन पर हम सभी पार्षदों के साइन है और हमारी चेयरपर्सन के साइन है। उसके बाद चेयरपर्सन और ईओ साहब के कहने पर उन्होंने कहा कि हम बुलाते हैं एक्शन साहब को और आपसे वो आकर माफ़ी मांग लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे परिवार के जनप्रतिनिधियों के, हम जो पार्षदों का परिवार है, उसके बीच में बैठकर माफ़ी मांगना तो बहुत दूर, वो अपने मद में चूर, अपनी उसमें पद के मद में चूर हमसे, मुझसे और हमारे सब साथी पार्षदों से कहता है कि तुमसे जो होता है उखाड़ लेना, मैं माफ़ी नहीं मांगता और मेरा व्यवहार यही बरकरार रहेगा। तो आज से हमारा ये जो हमको चैलेंज देके गया है, इस चैलेंज को नगर परिषद के 31 पार्षद और 32वीं हमारी चेयरमैन स्वीकार करती है। हम पार्षदों से जो होगा हमको बढ़ पड़ेगा वो करेंगे और इनको रेवाड़ी में एक्शन क्या, इस हरियाणा में एक्शन नहीं रहने देंगे अगर जनता के प्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार है। फिर मैंने पूछा उनसे कि सर आप ऐसा कैसे बोला आपने मुझसे, कहते हैं मैं समझा आप कोई आम आदमी है। मैं बोला जी आपको आम आदमी के साथ भी ऐसा व्यवहार करने का हक नहीं है। आप इस सीट पर पब्लिक के सर्वेंट होने के नाते बैठे हैं, ना कि कोई पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते बैठे हैं। ये हम सबकी बात है और अभी हमने एक लेटर आगे क्या करें? आगे की रणनीति अभी हम सोचेंगे, बैठेंगे अभी हम सभी साथी पार्षद साहब बीच बैठक में ईओ साहब थे, बीच बैठक में तन फला के छोड़ के नहीं आए हैं, हमको चैलेंज देकर आए हैं हम पार्षदों को। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे हटा के दिखाओ, अगर हमारे अंदर हिम्मत होगी तो हम कर लेंगे और काम नहीं करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। आप वर्क सस्पेंड है आज से हम पार्षदों का, ठीक है जी। आप सबके हवाले से कह सकता हूँ आज से नगर परिषद रेवाड़ी के अंदर 31 पार्षदों का वर्क सस्पेंड है। धरना देना पड़ेगा, धरना भी बैठेंगे, डीसी साहब से भी बात करेंगे, हमारे माननीय राव इंद्रजीत जी जो हमारे सांसद हैं उनसे भी बात करेंगे, हमारे एक मंत्री हैं उनसे भी बात करेंगे, हमारे विधायक कौशली से उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे प्रतिनिधि है और हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। ये सारी बातें हैं हम लोगों ने आपके बीच में रखी और ये हमारा आह्वान है, मीडिया से अनुरोध है कि इस प्रकार के मद में चूर प्रशासनिक अधिकारी का आप सब लोग भी हमारा साथ दें और इसको इस पद से हटाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। बरपास से पार्षद जो भाई मनीष के साथ हुआ ये बहुत गलत हुआ है और यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए जो पार्षदों की, जनता की ना सुन सके। मैं यही कहूँगा कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। भूपेंद्र गुप्ता, वार्ड नंबर 23 से पार्षद हूँ, एडवोकेट भी हूँ और जो नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी का काम चल रहा है उसको लेके ये सारा विवाद खड़ा हुआ है और अधिकारी जो है प्रॉपर्टी आईडी का जो काम है वो सुचारू रूप से पोर्टल के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं। उसी को लेके मनीष गुप्ता के साथ जो विवाद हुआ उसमें एक्शन हेमंत ने जो बदतमीजी बदसलूकी की उसके लिए सभी पार्षद आज इकट्ठे हुए हैं और उसने सभी पार्षदों के बीच में ये भी कहा है कि भाई हमारा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, हमारे तो कपड़े पैक रहते हैं। तो आपने क्या निर्णय लिया अभी? निर्णय तो सारे जो पार्षद 31 के 31 बैठ के लेंगे और शहर में रजिस्ट्रियों का काम रुका हुआ है और रजिस्ट्री की वजह से जो सरकार का रेवेन्यू आता है उसमें बहुत भारी गिरावट आ रही है और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि लोग चक्कर काट रहे हैं नगर परिषद के पिछले 2 महीने से। ठेकेदार भी काम नहीं कर रहे और नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो इन पे किसी बात पे गौर नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो जो हमारे यहाँ क्या वजह है कि जितने भी आप कर्मचारी कह रहे हैं कि फैमिली आईडी से लेकर दूसरे तो तमाम कार्य है वो रोके जा रहे हैं इन कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा? ये तो हमारी चेयरपर्सन ही बता सकती है इसके बारे में, पूरी डिटेल चेयरपर्सन बताएगी कि वो भी जनता की प्रतिनिधि है और हम जो अपनी शिकायत होती है चेयरपर्सन से ही करते हैं। ठीक।